नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग जो है अगर चैनल पर पहली बार आए तो ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए। ठीक है। हाँ, तो सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। रियलिटी में मैंने बहुत ही डिस्कशन करते हुए इन चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग श्युत संधि और अष्टुत संधि, जसत संधि को कवर कर चुके हैं। व्यंजन संधि का प्रकार है ये। चौथा प्रकार है चरत्व संधि। चरत्व संधि में सूत्र खर्चा। अब खर्चा सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि यदि, देखिएगा डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं। यदि झल के बाद, झल क्या है? झल एक प्रत्याहार। झल के बाद डायरेक्ट हम लिख दे रहा हूं, आप समझते चलिएगा। झल के बाद खर आए, जो खर्चा है ना, खर आए तो झल के स्थान पर क्या होता है? चर होता है। ठीक है, चर होता है। इस चीज को समझ रहे हो? तो देखिए, झल के बाद अगर खर आए तो झल प्रत्याहार के वर्ण आए प्लस खर आए तो इस झल के स्थान पर चर हो जाएगा। ठीक, ये आपका कंडीशन यहां पर लागू होती है। कौन कौन से वर्ण झल हैं, कौन से चर हैं, ठीक है, और कौन से खर हैं, इन चीजों को और विशेषकर आपको ध्यान देना। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है। आप लोग चकरा जाते हो। जैसे मैं यहाँ पर जानूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि झल क्या है। झल एक प्रत्याहार है। कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि झल प्रत्याहार में कौन कौन सा आता है। का, खा, गा और घा, ये झल प्रत्याहार में आते हैं। च, छ, जा और झा, ये झल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है। टा, था, डा, ढा, डा और ढा, ये आपके झल प्रत्याहार में आते हैं। ता, था, दा और धा, ये आपके झल प्रत्याहार में आते हैं। बिल्कुल सभी की डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे। पा, फा, बा और भा, ये आपके झल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, कितने वर्ड आते हैं? इतने वर्ड आते हैं। अब आगे का क्या कहा गया? झल प्रत्याहार हो गया। झल प्रत्याहार के बाद खर आए। ठीक है, तो इसके बाद यदि खर आए, ये थोड़ा नियम के तहत लिख लेते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो थोड़ा इधर कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल अभी देखेंगे, उन चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बीच, भाई झल को चर होता है ना, तो यहाँ पर चर कर दीजिएगा और खर यहाँ कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे रखते हैं आपको। चलो मैं ऐसा ही रखता हूँ, एग्जाम्पल में कर देता हूँ क्लियर। ओके, चलिए जैसा है वैसा ही रखते हैं। तो झल के बाद खर आए, तो यहाँ खर आएगा। ठीक है ना? तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो आपका खा आएगा, फा आएगा, छा आएगा, खा पर छठा थ, ठा आएगा, था आएगा, खप छठा थ, या आएगा, टा आएगा, ता आएगा और का आएगा। ठीक है, पा आएगा, ये सा आएगा, ये सा आएगा और ये सा आएगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो? ये प्रत्याहार है। तो झल को क्या होगा? तो झल को चर होगा। चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो का, च, टा, ता, पा। ठीक, ये आपके वर्ड होंगे। कैसे? नियम कहेगा, ये सीधी लाइन चलेगी, सीधी सीधी एकदम इसके तहत। ठीक है,
चलिए यहां पर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण में क्या क्या चीजें आती हैं उन चीजों को समझिएगा। जैसे आपका एक उदाहरण ले लेता हूं, सद प्लस कारा, समझ लीजिएगा। ठीक है, कहा कि झल प्रत्याहार प्लस से पहले आए, तो प्लस पहले दा है। क्या झल प्रत्याहार में कहीं दा है? ये देखो दा है कि नहीं है? दा है। उसके बाद प्लस के बाद क्या आए? पा सा आए, कोई भी आए, का आए, कोई भी आए। खर प्रत्याहार है, तो खर प्रत्याहार में क्या का है? दा तो मिल गया। ठीक है, खर प्रत्याहार में का है? बिल्कुल है का, ये का है कि नहीं है? का है। तो यहां झल के स्थान पर, केवल खर के स्थान पर नहीं होगा, झल के स्थान पर चर होता है। तो चर माने क च ट त प, ये होगा। ठीक है, तो कौन सा चर हो? तो चरण स्थान मिलाइएगा, तो क्या होगा? दाव का कंठ है, दा का क्या है? ता था दा दंत है। तो यहां पर जो चर वर्ण है इनमें किसका दंत है? तो यहां ता का दंत है। ठीक, क्योंकि दा का दंत है, तो इसका भी दंत होगा। तो क्या हो जाएगा? सत प्लस कारा, मिला दो, बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सतकारा। अभी आपके भेजे में बात घुसी नहीं है, सच में नहीं घुसी, घुसी है? नहीं घुसी है ना? पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इतने को आप नोट करिएगा, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर? चलो एक सरल तरीका और बताऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, सरल तरीका भी बताऊंगा, उस चीज को करूंगा, परेशान बिल्कुल होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये सत्कारा बन गया। चलिए इसी यहीं पर मैं ले लेता हूं, देखो इसको हटा के, ठीक है, इसको हटा के तुरंत यही ले लेता हूं। अन्य उदाहरण की चर्चा करेंगे जिसमें आपको चर ये सब दिखाई देगा। ये इसलिए मैं समझा रहा हूं कि आपको वैसे शॉर्ट में अगर बताऊं तो आपको हो सकता है वहां से क्वेश्चन मिलता तो है ही, बट बाई चांस यहां से मिल जाए, तो इसलिए। इसी प्रकार से अगर बात करें सद प्लस पात्रम, क्या होगा? दाया है, पात्रम का पाया है, तो इसका उच्चारण स्थान जिसमें मिलेगा इसमें का चा टा ता प, तो दा का होता ता, तो ता का होगा ता, यानी कि दंत। तो यहां क्या होगा? दा की जगह ता हो जाएगा। बस आपको सरल लगा? सत प्लस पात्रम क्या बनेगा? सतपात्रम। क्लियर? लिख लीजिएगा। ओके, दूसरा उदाहरण लेते हैं, लेव प्लस सा। तो यहां देखो भा है, भा कहां है चर में? भा ये है, भा का उच्चारण स्थान क्या? ओष्ठ है। ओष्ठ किसका होगा? पा का, तो पा यहां ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? पाक, पा हो गया। तो ली प, यहां सा है, तो मिला दो, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, बन जाएगा लिप्सा। ठीक, क्लियर? अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? है ना? क्लियर है? कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे अन्य उदाहरण को अगर बात करें, जैसे आपका दिक, दिक प्लस पाला। ठीक है, दिक प्लस पाला। ओके, राइट। यहां क्या? गा है, और गा को क्या होगा? गा का कंठ है, तो पीछे चलते हैं, गा कहां मिलेगा? यहां मिला। तो गा का कंठ है, तो कंठ किसका है? का है, तो का हो जाएगा। ओके, तो गा की जगह क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। तो दिक प्लस पाला, तो बन जाएगा दिक्पाला। या हलंत लगा दीजिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक, इतनी बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताइए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी प्रकार से अगर चर्चा करें हम अन्य उदाहरण की, तो यहां देखिएगा,
ये समझ गए ना, ये लिख लेना, नोट कर लेना, कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। यहीं पर जैसे आपका छेद है, दा का क्या ता हो जाएगा। ओके, तो छेद 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 प्लस तव्यम, तो छेद प्लस तव्यम, ता से ता मिलेगा तो हो जाएगा छेतव्यम। ओके, क्लियर। अब देखो कुछ चीजें मैं यहां पर बताने वाला हूं, उस चीज को समझिए। वेरी सिंपल, इसका सीधा फंडा जो है उसको समझिए। इसको हटाइए, आगे बढ़ते, इसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे देखो चरत संधि है, चर हो रहा है ना, वर्ग का तीसरा अक्षर ग, ज, ड़, द, ब, इनको क्या होता है क्रमशः क, च, ट, त, प हो जाता है। ठीक, ये देखो सीधा नियम हमने ये निकाला है और इससे आप सहायता मिलेगी। गा को क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा कैसे होगा। ओके, हाँ, जैसे दिग प्लस पाला पढ़ाया है, अभी बताया है, तो इस गा को क्या होगा, का हो जाएगा। तो गा को क्या हो गया, का हो गया, तो क्या बन गया दिक प्लस पाला। पहला उदाहरण जोड़ देंगे दिक पाला। ठीक, क्लियर, पहला। दूसरा एग्जांपल यहां पर देखिए, जा को लेकर जब बात करेंगे तो ध्वज प्लस श्रेष्ठा। ठीक, अब कोई दिक्कत, इसको चा हो जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ध्वज श्रेष्ठा। ठीक है, बन गया ये यहां बन गया, ये यहां बन गया दूसरा। तीसरा उदाहरण आपका ले लेते हैं डा वाला। कैसे, विराट प्लस पुरुष। ठीक, तो यहां डा है, इस डा को किस में बदलोगे, टा में, तो इस डा को टा में बदल दीजिएगा तो विराट पुरुषा। समझ में आ गया, क्लियर। चौथा उदाहरण देखिएगा, डा को किस में बदलना है, ता में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे, है ना। तो चलिए एक अलग देख लेते हैं, भेद प्लस तुम। ठीक है, तो दा को ता में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, भेद तुम। ओके, अब बचा हुआ पांचवा उदाहरण, लास्ट है, जब प्लस तपह। ठीक, तो बा को किस में, पा में बदलेंगे तो हो जाएगा जब तपह। क्लियर, किसी कोई दिक्कत। इसी प्रकार के सट पुरुषः, अगर आपको अन्य उदाहरण देखने को मिले, सट पुरुषः, वृक्षात पतति आदि आपके उदाहरण मिले तो वो किसके होंगे, चरत्व संधि के। ठीक है, राइट। आप समझ में आ गया, क्लियर। अब तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ओके, नोट करिए फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, फटाफट आगे बढ़िए, फटाफट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संधि को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए, नेक्स्ट संधि आपकी अनुस्वार संधि, बहुत ही सुंदर संधि। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोनोस्वारा। ये सीधा कहता है कि मांत पद को, मां हो अंत में जिसके, उस मांत पद को, इतना याद रखना, मांत पद को अनुस्वार करता है। ठीक, मांत पद को अनुस्वार करता है। इसमें नियम दो बनेंगे, उस चीज को विशेषकर ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से हम नियम को बनाएं उसको समझते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। तो सीधी सी डेफिनेशन यही थी, इसमें और कुछ है नहीं बताने के लिए। जैसे नियम दो बनाएंगे जिससे कि आपको सरल हो जाए। फर्स्ट नियम है कि मां हो अंत में जिसके, उसको अनुस्वार हो जाता है, ये नियम। ठीक, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बहुत ही सरल है अनुस्वार संधि, जैसे
हरिम प्लस बंदे। कोई बताएगा इसमें मांत पद क्या है? बंदे या हरिम? माँ हो अंत में, जिसके किसके अंत में? हरिम में। तो इसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो जब अनुस्वार हो जाएगा तो हरिम बंदे हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया। ठीक, हरिम बंदे बनेगा। राइट, क्लियर? कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से त्वम प्लस करोसी, ठीक, क्या बनेगा? मंत्र पद को अनुस्वार, तो त्वम करोसी। राइट, ये बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? इसी प्रकार से जलम बहाती, तो क्या हो जाएगा? जलम बहाती, अनुसार हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण की बात करें, दुखम सहिते रामम भजामि। कोई दिक्कत किसी को? कमेंट बॉक्स में जरा बताएं। अच्छा, आप सेकंड नियम देखिए। सेकंड नियम क्या है? तो मांत पद को जो है ये है, हाँ, इसमें सेकंड नियम आगे चर्चा करेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां मांत पद को अनुसार हुआ, सभी में क्लियर है? ओके, डन। चलिए नोट करिए फटाफट। मांत पद को अनुसार करता है ये सूत्र मोनुस्वारा। और पूछा जाए अनुस्वार संधि कौन सी है? मोनुस्वारा, ठीक। महा अनुस्वारा मोनुस्वारा, ठीक। तो आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट सूत्र की। एक सूत्र तोरली। कौन सा सूत्र है? तोरली। और इसे तोरली संधि भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पूछ लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्या करता है कि पूर्व वर्ण का बाद वाले वर्ण जैसा ही हो जाता है, ठीक है। और यह सूत्र जो है आगे आएगा, मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। इसकी आगे चर्चा करूंगा तो बेटर होगा। चलिए यहाँ पर छोड़िएगा और आगे, हाँ, यहाँ पर चर्चा करेंगे बिल्कुल। परसवर संधि, अनुस्वार से ही परसवर्णा, यहाँ पर पहले चर्चा करेंगे। तो ये परसवर संधि है और परसवर्ण में ही जो सूत्र आता है तोरली आता है, ठीक, तोरली आता है। ओके, अब यहाँ पर तोरली की पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले सूत्र आता है तोरली अनुस्वार से ही परसवर्णा सूत्र से। तोरली सूत्र ये कहता है, क्या कहता है कि यदि तवर्ग के बाद लवड़ आए तो तवर्ग के, लिख लेना सभी लोग, तवर्ग के स्थान पर ला हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा तो नहीं है। जैसे ये सूत्र अलग है और ये परसवर जो संधि करेगा वो कौन सा सूत्र करेगा? ये करेगा। लेकिन कंडीशन इसने रख दी कि तवर्ग के बाद जब ला आए और उसी को तवर्ग को ला हो जाता है। जैसे उद प्लस लिखितम, तो तवर्ग में ता था दा आ रहा है, तो इसको क्या होगा? ला हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उल्लिखितम, ठीक है, उल्लिखितम, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, जैसे आपका तद प्लस लीना हो गया, तद प्लस लीना हो गया। यही तो कह रहा, तवर्ग के बाद ला आए, तो तवर्ग ये है, ला ये है, तो तवर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। तो तवर्ग के स्थान पर ला हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? तल्लीना बन गया। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? ओके। और कौन सा सूत्र करता है? अनुस्वार से ही परसवर, ये परसवर कर देता है, मिल जाता है, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं।
अन्यथा अब ऐसे कर लोगे, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपका उल्लेखा, ठीक है, जैसे आपका तल्लयः, जैसे आपका विपल्लीनः कर लोगे। जैसे आपका जगल्लीयते, जहां भी ला आए बाद में वहां यही कंडीशन कर देना, ठीक है। जैसे आपका विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, ओके। जैसे आपका यद लक्षणम हो जाएगा तो यद लक्षणम, ठीक है, क्लियर। विद्युत, विद्युत लेखा तो विद्युत लेखा हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी इस सूत्र के अकॉर्डिंग हो रहा है, ओके। इसकी हम चर्चा अनुस्वारस्य परसवर्णा की परसव संधि की चर्चा करेंगे इसमें आगे। तो ये नोट हो गया सभी का, ओके। ये तोरली सूत्र से इतने उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, ये परसवर्ण संधि के ही अंतर्गत आते हैं, ओके। चलिए, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। परसवर्ण संधि, इसकी डेफिनेशन क्या है इसको देखिए। अनुस्वारस्य ही परसवर्ण, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, तो इसकी लिख लेना एक बार क्योंकि जरूरी है। अनुस्वार के बाद, देखो ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का कोई भी, किसी वर्ग का कोई भी व्यंजन, अभी मैं इसको थोड़ा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझा दूंगा। किसी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। कैसे होगा, पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अब मैं आपको ये पूरी डेफिनेशन एक एग्जांपल में दिखाऊंगा, ठीक है। यह क्या है, ये कह रहा है यह प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को परसवर्ण होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात, हमने जो डेफिनेशन में लिखी उसको समझिए कि अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन है अनुस्वार के बाद, तो देख लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, गम प्लस गा। क्या लिखा है, अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का, देखो अनुस्वार के बाद पहला, तो अनुस्वार किसमें है, इसमें है कि नहीं है। इसके बाद मतलब आगे बढ़ेंगे, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन, तो ये गा जो है किसका है, कवर्ग का है, कवर्ग का है कि नहीं है, गा। आने पर अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाए, तो गा किसका है, कवर्ग का, और कवर्ग का पंचम वर्ण क्या है, गा है, ठीक। तो इसमें यहां क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, किसके, अनुस्वार के स्थान पर। तो अनुस्वार के स्थान पर हमने गा कर दिया, तो ये हो गया गंग प्लस गा, जोड़ दोगे तो बन जाए, ये शुद्ध रूप है गंगा का, गंगा। एक ये भी होता है गंगा, ठीक, ये दोनों ही शुद्ध रूप है, समझ गए। तो गंगा बन गया कि नहीं बन गया, कर लोगे ना, आपको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अन्य उदाहरण, जैसे यहां पर समझा देता हूं और अच्छे से। जैसे आपका सम प्लस खा, ठीक, सम प्लस खा कि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार प्लस के बाद कोई व्यंजन हो, ठीक है, तो अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक, पंचम वर्ण हो जाएगा किसका, उसी वर्ग का। तो यहाँ खा है, खा किस में आता है, क वर्ग में, का खा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनुस्वार में गा हो जाएगा, पंचम वर्ण।
तो संग प्लस ख मिला दोगे क्या बन जाएगा, शंख, है ना, और नहीं तो शंखा। ठीक, ये दोनों ही रूप शुद्ध हो गए। क्लियर, आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर लोगे। अब मैं देखो अलग अलग करता जा रहा हूं, आप शब्द बनाइए। अं प्लस का क्या बनेगा, ठीक है। अं प्लस किता क्या बनेगा बनाइए, फटाफट बनाइए। लम प्लस घनम क्या बनेगा, अम प्लस चिता क्या बनेगा, बना लोगे ना मम प्लस चाह। देखते हैं भाई क्या कैपेसिटी चल रही है आपकी, कितना कर पा रहे हो, क्या तार में ही नहीं रहते हो। खम प्लस जा, ठीक है, हाँ बनाइए। कोम प्लस थीता, ज़्यादा नहीं, थोड़े उदाहरण दूंगा, ध्यान देना, उसके बाद आप लोग करिएगा। घम प्लस टा, उसके बाद डायरेक्ट दे दूंगा उदाहरण, याद रखना। मोम प्लस डा, ठीक है, बनाओ जल्दी बनाओ। दम प्लस डा क्या बनेगा, खम प्लस डा क्या बनेगा, बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ, ठीक है। बम प्लस धनम, वेरी सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। नम प्लस दति क्या बनेगा, स्तंभ प्लस भा क्या बनेगा, बनाइए सभी लोग बनाइए जल्दी से। उसके बाद अब कुछ जो अन्य उदाहरण है उसको हम लिख देते, जैसे कंपनम, कंप धातु है, जैसे आपका गोमफिता, गोम प्लस फिता गोमफिता, जैसे पम प्लस पा पंपा, ठीक है। लाम प्लस छनम लांछनम, ठीक है, ये हो जाएगा। झम प्लस जा तो हो जाएगा झंझा, है ना। देखो यहाँ क्या होगा, खंजा, ठीक, यहाँ क्या होगा, कुंठिता, इतना सोचने वाली बात क्या थी। यहाँ क्या होगा, घंटा, टाठा डाडा आएगा। यहाँ क्या होगा, मुंडा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, दंडा, अरे यार क्या बात कर रहे हो। यहाँ क्या होगा, खंडा, सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ क्या होगा, वंदनम, ना आ जाएगा क्योंकि ताथा दादा ना होता है, ओके। यहाँ क्या होगा, नंदती, नम प्लस दति, ठीक है, नंदती हो जाएगा, क्लियर। यहाँ क्या होगा, स्तंभ, तो पफा बाबा माँ स्तंभ हो जाएगा, स्तंभा हो गया ना। यहाँ क्या होगा, अंका हो जाएगा, चाहे ये अंक लिख लीजिएगा चाहे ये अंक लिख लीजिएगा, ओके। अंकिता, दोनों तरीके से लिख जाएगा, अंकिता, हाँ। लंगनम, लंगनम हो जाएगा, ओके। उसके बाद अंचिता हो जाएगा, अंचिता, चाचा जाजा यहाँ आता है तो अंचिता, तो मंचा हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा, मंचा, समझ गए। तो ये आपकी जो है अनुस्वार संधि थी, ठीक है। कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट और उनको देख लीजिएगा, ओके। ये नोट कर लो सभी लोग, फटाफट नोट कर लीजिएगा। यहाँ हो गया, ये वाला हो गया ना सभी का, ये हो गया, समझ गए ना इस डेफिनेशन को। इसके तो तुरंत मैंने उदाहरण आगे दे दिए थे, ठीक है, हाँ, ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इसको साफ कर देते हैं।
यहाँ, ठीक है। ये हो गया सभी का क्लियर। चलिए अब देखिएगा एक सूत्र है बा पदांत से, ये विकल्प से करता है। क्या करता है? विकल्प से अनुस्वार करता है। एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए। एक बार यहां पर सीधी डेफिनेशन, एक बार अनुस्वार को पंचम वर्ड करेगा और एक बार नहीं करेगा, ठीक है, सीधी नहीं करेगा। जैसे समझना, जैसे मैं यहां पर उदाहरण ले रहा हूं, बा पदांत से ये कहता है कि यह प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को विकल्प से आदेश होता है। तो विकल्प मात्र एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा। जैसे मैंने लिखा कार्यम करोति, आप तुरंत कर दोगे। क्या कर दोगे कि कार्यम करोति अनुस्वार का क्या होगा? का खा गा गा गा, गा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इस अनुस्वार में गा हो जाएगा तो बन जाएगा कार्यम करोति। क्या हो जाएगा? कार्यम कार्यम करोति, ये हो जाएगा, है ना। तो ये तो कर दिया, और जब एक बार नहीं करेगा तो जैसा का तैसा रहेगा, कार्यम करोति। ओके, जब कुछ नहीं होगा तो ऐसा रहेगा। इसी प्रकार से मैंने लिखा किम करोसी, ठीक है, किम करोसी। ओके, तो का है क्या हो जाए? तो किम करोसी हो जाएगा, पंचम वर्ड हो जाएगा किम करोसी। और नहीं करेगा तो किम किम करोसी, सेम रहेगा जैसा हमने विच्छेद किया था, राइट। ये बा पदांत से विकल्प से करता है। एक बार अनुस्वार करेगा एक बार नहीं करेगा, एक बार पंचम वर्ग करेगा एक बार नहीं करेगा, ठीक है ना, समझ गए। अन्य उदाहरण की अगर बात करें, जैसे आपका कथम चलती, अब इसमें नहीं होगा, और जब होगा तो क्या बनेगा? कथन चलती, कथन चलती, क्योंकि चाचा जाजा यहां हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से देखो किम चित, जब करे नहीं करेगा तो किंचित, और जब करेगा तो क्या बनेगा? चाचा जाजा यहां किंचित, ठीक है, किंचित बन जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार से त्वम करोसि, नहीं होगा तो त्वं करोसि, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आएगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और उसके इसका जो पार्ट बचा हुआ है मैं कोशिश करूंगा इस संधि को सारा कवर आगे नेक्स्ट पार्ट तक सारी कवर कंप्लीट कर दूं, और मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो का वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो है व्यंजन संधि को समाप्त कर दूंगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है।